हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। उसकी डेरिवेशंस वगैरह, हाफ लाइफ टाइम, ये सब जाना था। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि किसी भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और 100% तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो 50% टाइम होने में, 50% रिएक्शन होने में जो टाइम हमने लगाया था, जो फाइंड आउट किया था, डेट इज़ A0 अपॉन 2K0। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब एक ही स्पीड से चलती है, उसकी रेट यूनिफॉर्म होती है, तो रिएक्शन को 100% होने में 50% रिएक्शन के टाइम का डबल टाइम लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर A0/2K0 टाइम लगा है, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक आने में भी A0/2K0 लगेगा। तो ये वैल्यू भी A0/2K0 और ये वैल्यू भी A0/2K0। तो रिएक्शन को 100% होने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, A0/K0। तो T 100% फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट A0 यूजिंग A0/K0। इसे हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है AT इज इक्वल टू -KT प्लस A0। तो रिएक्शन जब 100% हो जाएगी तो हम कहें AT की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी 0। तो AT की वैल्यू 0 पुट कर दे तो KT इज इक्वल टू A0। तो T 100% आप आराम से बता सकते हैं A0 अपॉन K0। तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं, वो एक्सप्रेशन बनता है हमारा A0/K0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100 से 90 रह जाने में, यानी कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 मानी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 90 रह गई T1 टाइम में, तो हमसे पूछा कि T 80% क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट है। 100 से 90 हो जाने में टाइम यूज हुआ है T1, तो T 80% में क्या होगा। इस बात को समझेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले A थी, अब 0.9 A रह गई, यानी कि पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0 थी और अब 0.9 A0 रह गई, तो इसमें टाइम T1 लगा है। तो T 80%, यानी कि रिएक्शन जब 80% हो जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट जब 80% फिनिश हो जाएंगे, इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट जब 20% बचेंगे, तो मैं कहूँ कि A0 से 0.2 A0 का टाइम हमसे पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ।
यानी कि क्वेश्चन हमें दिया तो इस फॉर्म में था, लेकिन इसको मॉडिफाई करेंगे। पहले कहा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 है, 100 से 90 होने में T1 टाइम लगा है, तो T 80% क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, 100 की जगह A0 ले लिया और 90% का मतलब है 0.9 A0। तो A0 से 0.9 A0 रह गए रिएक्टेंट, उसमें टाइम लगा T1। तो A0 से 0.2 A0 होने पर टाइम कितना लगेगा, क्योंकि जब रिएक्शन 80% हो जाएगी तो रिएक्टेंट 80% कंज्यूम हो जाएंगे, उस केस में जो रिएक्टेंट बचेंगे वो होंगे 0.2 A0। तो हमें टाइम निकालना है। तो T1 इज इक्वल टू A0 माइनस 0.9 A0 अपॉन K0, दैट इज इक्वल टू 0.1 A0 अपॉन K0। तो फिर पूछा गया कि K0 इज इक्वल टू 0.1 A0 अपॉन T1। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब T 80%, तो T 80% अगर निकालना हो डैट विल बी इक्वल टू A0 माइनस 80। तो 80 की वैल्यू कितनी है, 0.2 A1, सॉरी 0.2 A0 डिवाइडेड बाई K0, दैट इज 0.1 A0 इंटू T1। ये कितना हुआ, A0 से 0.2 माइनस किया तो ये हो गया 0.8 A0 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 0.1, दैट इज़ 0.1 A0। A0 से A0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 80, दैट इज़ आंसर। तो T 80% इज इक्वल टू 81। T 80% इज इक्वल टू 81। इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे कि अगर 10% डिक्रीज होने में T1 टाइम लगा है, 10% डिक्रीज होने में T1 टाइम लगा है, तो 80% डिक्रीज होने में 81 टाइम लगेगा। सिंपल मेथड था, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल फॉर्मूले से करना हो तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और हमसे कहा गया कि इस रिएक्शन के लिए T 50% 10 मिनट है, तो T 75% की वैल्यू क्या होगी। यानी कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो T 75% की वैल्यू क्या होगी। यहाँ भी हम बहुत आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। T 50% का फॉर्मूला हमें याद है A0 बाई 2K0। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 50% होता है A0 बाई 2K0। तो इससे K0 की वैल्यू आ जाएगी A0 अपॉन 2 इंटू T 50, जो कि हमें गिवन है 10, दैट इज इक्वल टू A0 अपॉन 20। तो ये हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें T 75 निकालना है। T 75% इज इक्वल टू A0 माइनस, जब रिएक्शन 75% हो जाएगी तो रिएक्टेंट कितने बचेंगे, 25%। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ A0 बाई 4 डिवाइडेड बाई K0, दैट इज A0 अपॉन 20। ऊपर वाले A0 में से A0
बाई 4 गया तो 3A0/4 इंटू A0 इंटू 20, A0 से A0 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका 15 मिनट। तो इस तरीके से ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन कंप्लीट होने में अगर आपको टाइम दिया हो तो कोई दूसरा फ्रैक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए पहले हम के नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो फर्स्ट डेटा में गिवन होता है। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा था कि टी 50% होने में 10 मिनट लगे, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है कि हम इस चीज़ से के नॉट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा था कि 100 से 90 होने में T1 लगा, तो ये यूज़फुल है हमारे लिए क्योंकि हम इससे के नॉट निकाल लेंगे। तो पहले के नॉट निकालना होगा और जब के नॉट आपने निकाल लिया फिर जो इक्वेशन है T=A0 माइनस AT/K0, इसमें के नॉट की वैल्यू पुट करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहे हैं। इस ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन में 50% कंप्लीट होने में यानी कि टी 50% 2 मिनट है, तो टी 33% क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम 2 मिनट है, यानी कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लगते हैं, तो रिएक्शन को 33% होने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल वही मेथड कि पहले हम के नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमें डेटा गिवन है उसका हम यूज़ करेंगे और के नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी कि के नॉट इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन टी है। तो के नॉट की वैल्यू आ जाएगी A0 माइनस A0/2 और टाइम गिवन है 2 मिनट। तो के नॉट की वैल्यू आती है A0/4। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के नॉट। अगर हम टी 33% निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर A0 माइनस, अब रिएक्शन अगर 33% कंप्लीट होगी तो इसका मतलब है रिएक्टेंट कितने बचेंगे, 2/3 बचेंगे। तो AT की वैल्यू हमें रखनी होगी 2/3 A0 और यहाँ पर K0 की वैल्यू है A0/4। अब हम जो K0 की वैल्यू पुट करते हैं वो रखते हैं A0/4 और इसको सॉल्व किया तो ये बनता है हमारा A0 माइनस 2/3 A0 यानी कि 1/3 A0 और नीचे है A0/4। A0 से A0 कैंसिल हो गया और ये 4/3, तो ये 1.33 मिनट। That is another numerical we can solve by using rate constant. अब हम कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल देख सकते हैं, जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कुछ खास तरीके से आपको गिवन हो तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको गिवन है, ये कहा गया कि 3A कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, और ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट concentration of A after time t and find t half of A। इस रिएक्शन के लिए वो इक्वेशन वैलिड नहीं है जो हम अब तक निकालते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 कर दिया है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के कंपेयर रिएक्टेंट के डिसअपियर होने की रेट 3 टाइम्स है। अब तक हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते थे, जो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस लिए थे, उन सब में रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट सेम आता था, मगर यहाँ पर 3A दे रखा है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन के कंपेयर ए के डिसअपियर होने की रेट 3 टाइम्स है। तो चलिए हम एक बार डिराइव करते हैं। कैसे? हम जानते हैं R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड बाई पावर इक्वल टू 0। ये हमारा बेसिक फार्मूला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। और इसी इक्वेशन से अगर हम बताएं तो R इक्वल टू -1/3 dA/dt। ये हम पहले सीख करके आए हैं कि अगर रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा हो तो हम 1/3 कर देंगे या उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगी। तो यहाँ पर रेट आ गई, रेट इक्वल टू -1/3 dA/dt। दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो -1/3 dA/dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज बाई पावर 0। तो हम फिर से कहेंगे -1/3 dA/dt इज इक्वल टू K। अगर हम इंटीग्रेशन करें तो dA का इंटीग्रेशन A0 से AT तक जो हम पहले भी करते थे, और इधर ये 0 से T तक -3K dt का इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो A की लोअर लिमिट है A0 और अपर लिमिट है AT, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -3KT 0 से T। सो डैट इज इक्वल टू AT माइनस A0 इज इक्वल टू -3KT। सो AT इज इक्वल टू A0 -3KT। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आई। तो हमने जाना कि पहले जो इक्वेशन आती थी हमारी वो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT आती थी, और यहाँ पर 3 आ गया। तो एक सिंपल ट्रिक तो ये ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट का जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, यहाँ पर जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है, अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो दोबारा आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर K को मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर से, जैसे हमने यहाँ पर 3KT कर दिया है। अगर यहाँ पर 5 होता तो हमारी इक्वेशन बनती AT इज इक्वल टू A0 माइनस 5KT। अगर A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होता तो इक्वेशन बनती AT इज इक्वल टू A0 माइनस 2KT। ये एक सरल तरीका है, बार बार इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था कि रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। तो T हाफ अगर कैलकुलेट करना हो आपको इस रिएक्शन के लिए, T हाफ इक्वल टू होता है A0 अपॉन 2K0। मगर ये T हाफ तब काम में आता था जब आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता था। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो हमने कहा जो भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है 3K यहाँ पर आया है, K को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो T हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 6K0 बन जाएगा।
क्योंकि रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्टेंट निकालने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का यूज़ करना है, और हमारे पास के रिएक्शन जो था वो 2K नॉट गिवन था, लेकिन रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट डिफरेंट होने की वजह से हमने उस 2K नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से, तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया A नॉट बाई 6K नॉट। और एक छोटा सा क्वेश्चन और, क्वेश्चन है A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज बाई पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज बाई पावर 0। इनिशियल कंसंट्रेशन A की A नॉट है और B की कंसंट्रेशन B नॉट है, और हमसे पूछा गया कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ A एंड B क्या होगा। बहुत आसान बात है, इस क्वेश्चन में A का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो इसलिए टी हाफ अगर आप A का निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही A नॉट बाई 2K नॉट। लेकिन B का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 है, इसलिए B के लिए हाफ लाइफ टाइम अगर निकालेंगे तो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को रिएक्टेंट के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A नॉट बाई 2K नॉट को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा A नॉट बाई 4K नॉट। तो ये टी हाफ A और B का अलग अलग आएगा क्योंकि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट डिफरेंट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार बिना देखे इन एग्जांपल्स को करेंगे तो आगे कोई भी क्वेश्चन ज़ीरो ऑर्डर का आएगा तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला टॉपिक है कि अगर किसी का रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 से ज़्यादा हो या फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो, आपको फाइनल इक्वेशन बनाते वक्त उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हर बार इस नंबर को जो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।